हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी एक्नी, पिंपल्स यानी कि मुहासे के संदर्भ में। यह एक्नी जो होता है नवयुवक युवतियों को बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। और यह क्यों होता है? यह होता है हमारे हार्मोन डिस्टर्बेंस के वजह से। क्योंकि जब बच्चे युवा होते हैं और युवा होने के बाद जो हार्मोन है उसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन आने के साथ साथ स्किन में इस तरह के एक पिंपल्स उभरने लगते हैं। अगर आपका त्वचा ऑयली है तो यह ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है। और जैसे रोम छिद्र है ना, रोम छिद्र में अगर ऑयल जमा है और ठीक से क्लीन नहीं हो पा रहा तो उस कंडीशन में पिंपल्स के दाने बहुत ज़्यादा चेहरे पे उभर जाते हैं और युवक और युवतियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यह सिर्फ युवा अवस्था में ही नहीं होता, करीब ये 40-45 साल की महिलाओं और पुरुषों में भी देखा जा सकता है। और इसकी मुख्य वजह सिर्फ हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अब पिंपल्स होते हैं, एक्नी होते हैं, और यह जो एक्नी होता है उसके साथ बहुत तरह की समस्याएं होती है, जैसे ब्लैक हैंड्स, व्हाइट हैंड्स। तो इस तरह की समस्याएं भी होती है और इससे जो है व्यक्ति बहुत परेशान होता है। चूंकि बहुत तरह की दवाइयाँ, क्रीम बाजार में होते हैं, युवाओं को लुभाने के इरादे से बहुत बड़े बड़े एड दिए जाते हैं कि यह क्रीम लगाएं, चेहरे को साफ और सुंदर बनाएं, एक्नी को दूर भगाएं। बहुत तरह के एड, और उन एड के को देखकर जो युवा लोग होते हैं वह उसके प्रति आकर्षित होते हैं और जब इस तरह के क्रीम वगैरह को लाते हैं जो कि एस्टेरॉयड से बना होता है, मतलब उसमें एस्टेरॉयड डला होता है, और उससे क्या होता है कि उनके पिंपल्स तो जाते नहीं बल्कि और भी बहुत तरह की समस्या उभर कर आने लगती है। कुछ वक्त के लिए पिंपल्स कम हो जाते हैं या ठीक भी लगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही दवा छूटता है तो फिर समस्या जस का तस बना रहता है। या बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड युक्त जो स्किन में हम अप्लाई करते हैं क्रीम, तो उस स्थिति में हमारे शरीर में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब पिंपल्स है तो पिंपल्स के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि मैं पहले भी बोली कि ये हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है और इसका अगर ट्रीटमेंट करें तो इसका ट्रीटमेंट अच्छी डाइट के साथ साथ साफ सफाई भी रखनी जरूरी है। और इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से बेहद अच्छे तरीके से, सुगम और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अब एक्नी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक में है। अब होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी दवाई आपके लिए होगी, यह तो आपके डॉक्टर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आपके डॉक्टर किन किन सिम्टम को देखते हैं? जैसे कि आपके चेहरे पे पिंपल्स है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए हैं, पूरा चेहरा पिंपल से भरा है। कभी कभी ये पिंपल्स तो गर्दन के आसपास, आपके आगे की इस पोर्शन में भी आने लगते हैं, पीठ के इस पोर्शन में भी आने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्नी जब होती है, और एक्नी की जो प्रकृति है वो प्रकृति के ऊपर मेडिसिन दी जाती है। कुछ आपके साइन सिम्टम भी देखे जाते हैं, आपके शरीर में उसके साथ क्या क्या और त्रुटियां दिख रही है वह भी देखने को होता है। तब जाकर आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल दवा दी जाती है जिससे आपको पिंपल्स ठीक किया जा सकता है। लेकिन पिंपल्स में उपयोग में लाए जाने वाली बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई में कुछ प्रमुख दवाइयां हैं और उन प्रमुख दवाइयों के बारे में आज जिक्र करूंगी। सबसे पहले बात कर ले कि अगर स्किन डिजीज होती है, यह तो एक स्किन डिजीज हुई ना, पिंपल्स है यानी कि एक प्रकार का स्किन डिजीज, चाहे वो हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से क्यों ना। तो अब रही बात कि जब स्किन डिजीज है तो उस कंडीशन में सल्फर को स्मरण किया जाता है।
अब सल्फर कैसे पिंपल्स में काम आते हैं? जब आपको छोटे छोटे लाली लिए हुए पिंपल्स के दाने होते, छोटे छोटे दाने पूरा चेहरे पे आ रहा हो, इस साइड में आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, या गर्दन के साइड में इस तरह से आ रहा हो, छोटे छोटे लाली लिए हुए पिंपल्स अगर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में सल्फर 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। जो पिंपल्स है उसका आकार बिल्कुल छोटा होता है, लाली वाला होता है और थोड़ा जलन जैसा उसमें फील होता है, तो आपको सल्फर 30 लेनी चाहिए। इसके बाद और बात कर ले, इसके बाद साइलेसिया वैसे पिंपल्स के लिए अच्छी है जिसमें जो पिंपल्स है उसके ऊपर में दाने तो बिल्कुल छोटे से दिख रहे हो, लेकिन अंदर में वो एक गोला बनाए हुए हैं, मतलब उस जगह का अगर स्किन को टच करके देखा जाए तो एक हार्ड नुमा है, मतलब एक गोलाई बना हुआ है, अंदर से गोला है, यानी कि वहां पर पस जमा है। वो जो छोटे से जो ऊपर में फुंसियां हैं वो निकल जाती है और उससे पस निकलता है, फिर दूसरी जगह तीसरी जगह अक्सर होता रहता है। अगर इस तरह के पिंपल्स है कि छोटा सा ऊपर में दाना हो, उतना ज्यादा भी खराब नहीं दिख रहा हो, लेकिन अंदर में एक गोला गोला बना हो और उसमें बहुत जब वो सूखता है, जब उससे पस निकलता है तो एक बहुत खील जैसा निकलता है, कील, तो उस कंडीशन में साइलेसिया आपकी दवा है। हीपर सल्फर भी हो सकती है, अगर वो जो फोड़ा येलो कलर का ऊपर से दिखता हो तो हीपर सल्फर भी ली जा सकती है। हीपर सल्फर का जो रोगी होता है, जरा जरा सी बात में इरिटेट हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, उसको ठंड बहुत जल्दी लगती है, तो उसे खट्टे फल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन जितना खट्टा खा रहा है उतना ही ज्यादा पिंपल्स भी आते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए हीपर सल्फर चूज करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एक ऐसे भी भद्दे टाइप के पिंपल्स आते हैं स्किन पे, मतलब पिंपल्स आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे सब तरह के पिंपल्स दिख रहे हैं, चेहरा बिल्कुल बदसूरत सा दिख रहा है, यहाँ का जो कलर है बिल्कुल गंदा सा तरह का दिखने लगा, डिस्कलर हो गया, मतलब कभी लाल दिख रहा है, कहीं पे ब्राउनिश दिख रहा है, कहीं पे ब्लैकिश दिख रहा है। तो इस तरह के पिंपल्स के साथ अगर स्किन दिख रहा है, वैसी स्थिति में बर्बेरिस एक्विफोलियम लगाने का भी है और खानी भी चाहिए। इससे ऐसी जो पिंपल्स है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई दवाई समझ में नहीं आ रही हो, ऐसी स्थिति में सर्सापेरिला 1 mg पोटेंसी में ले और पायरोजियन 1 पोटेंसी में ले, यह दोनों ही दवाइयां सुबह शाम करके ले, आप देखेंगे कि एक चमत्कारिक फायदा होता है। पायरोजियन मतलब कि शरीर के अंदर अगर ब्लड में कोई खराबी आई है, कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल चले गए हैं जिसकी वजह से इस तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में पायरोजिनम 1 mg लेने चाहिए प्रत्येक रात को, और सर्सापेरिला 1 mg सुबह सुबह लेनी चाहिए, और बहुत अच्छी कंडीशन से आप ठीक हो। सर्सापेरिला जो होती है वह अक्सर अमूमन जो किडनी में स्टोन होता है या कचरा, बताते हैं डॉक्टर कि कचरा जमा हुआ है तो उसको साफ करने की होती है, लेकिन आपका स्किन भी बहुत अच्छे से साफ करता है। स्किन अगर गंदला, मैला, कुचेला जैसा दिख रहा हो, बहुत सारा दाग धब्बे दिख रहे हो, और उन दाग धब्बों के साथ साथ आप पिंपल्स को निकालना चाहते हैं, तो सर्सापेरिला 1 mg का सेवन करें सुबह सुबह, और पायरोजिन 1 mg पोटेंसी में ले रात को। आप देखेंगे यह बहुत ज्यादा दिन तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 1 सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक ही इस्तेमाल करना चाहिए, जब आपको गंभीर रूप से आपके ऊपर पिंपल्स हावी हो गए हैं। तो इस कंडीशन में इस तरह से दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, बहुत जल्दी ही आपकी एक्ने दूर होगी और इसका बहुत अच्छा अनुभव भी आपको प्राप्त होगा, आप जल्दी से पिंपल मुक्त हो सकेंगे। इसके अलावे भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं
जैसे कैलकेरिया पिक्रेटा का सेवन कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे फुंसी नुमा आपको बार बार पिंपल्स उभर जाते हैं, बहुत जिद्दी है, तो उसमें कैलकेरिया पिक्रेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप एस्ट्रेलेगो 30 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी पिंपल्स आते हैं और इसमें थोड़ा नुकीले बड़े नुमा पिंपल्स आते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बशर्ते देखनी यह होती है कि व्यक्ति जो मरीज है उसको कौन सी दवाइयाँ सबसे बेहतर काम करेगी, जल्दी से उनको ठीक करेगी। तो वह दवाई आपके चिकित्सक आपके वस्तु स्थिति को देखते हुए, आपके वर्तमान के जो पोजीशन है, जो तकलीफ की जो कंडीशन है, उसको देखेंगे और आपको दवाई देंगे। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं से अगर दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो बर्बेरी सेटिवम आप लगाएं भी, और इसके मदर टीचर को 10 बूंद पानी के साथ सेवन भी कर सकते हैं। वैसे लगाने से भी बहुत जल्दी ही आराम होता है। इसके अलावे आप सल्फर 30 को आप वीकली लेके देखें, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम होने की संभावना होती है। इसके अलावे जो है कि जैसा कि मैं बताई थी कि सर्सापेरिला, अगर बहुत गंदा नुमा एक्नी बार बार उभर कर आ रहा है और बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो सर्सापेरिला 1 सुबह सुबह और पाइलोजेन 1 रात को लेके देखें। इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा और धीरे धीरे स्किन में ग्लो भी आएगा और स्किन बिल्कुल क्लियर, साफ और सुंदर और स्वस्थ नजर आएगा। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ही, और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।